Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from GAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions देखेंगे करंट अफेयर्स के न्यूज़ से जो आज 24 मार्च है. तो यहाँ पे questions हम देखेंगे. Let's see how much you remember from the discussion. Please watch the previous video because इसी से आपके बहुत सारे questions या answers यहाँ पे दिए गए हैं. Let's see the first question. What is the causative agent of tuberculosis? Tuberculosis कैसे फैलता है? It is a bacteria जिससे फैलता है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम tuberculosis, and that is why the name tuberculosis. Okay, let's see the next question. Mycobacterium tuberculosis ने किसने डिस्कवर किया था? The answer to this is Robert Koch on 24th March 1882 में डिस्कवर किया था, इसीलिए ये नाम हम 24 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड टीबी डे. नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडियाज टारगेट ईयर फॉर एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस, और हमारा टारगेट ईयर है 2025. वर्ल्ड का टारगेट पूछेंगे तो याद रखना 2030 है, राइट? सो आंसर इसका है ए. अगला क्वेश्चन है थीम क्या है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे का, एंड द आंसर इज यस वी कैन एंड टीबी commit, invest and deliver. Yes we can NTB, commit, invest and deliver. आंसर इसका सी है. अगला क्वेश्चन है BCG वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट विच डिजीज. BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्यूबरक्लोसिस. इसका आंसर है बी. अगला क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक, एंड द आंसर इज संगीत कलानिधि अवार्ड. संगीत कलानिधि अवार्ड, इसका आंसर है सी. अगला क्वेश्चन है कर्नाटिक म्यूजिक इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद व्हिच रीजन. सदर्न रीजन में है ये कर्नाटिक म्यूजिक. नॉर्दर्न अगर आएगा रिमेंबर इट इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक. ओके, तो नॉर्थ इंडिया में हिंदुस्तानी, साउथ इंडिया में कर्नाटिक. आंसर इसका है बी. Who has been awarded the संगीत कलानिधि by the Music Academy for 2025? आंसर है इसका आर के श्री राम कुमार. इसका आंसर है सी. अगला क्वेश्चन है कौन सा इंस्ट्रूमेंट आर के श्री कुमार प्ले करते हैं? ही इज अ वायलिनिस्ट. दैट मीन्स आंसर इसका है सी, वायलिन. अगला क्वेश्चन हु वाज कन्फर्ड द नृत्य कलानिधि अवार्ड इन 2025. हम देखते हैं डांस के लिए उर्मिला सत्यनारायण हु हैज रिसीव्ड दिस पर्टिकुलर अवार्ड. इसका आंसर भी बी है. व्हाट डज संगीत कलानिधि अवार्ड कंप्राइज? क्या क्या मिलता है इसमें? इसमें मिलता है गोल्ड मेडल और एक साइटेशन, विरुदा पत्र. राइट, साइटेशन को क्या कहते हैं? विरुदा पत्र. तो इसका आंसर क्या है? ए. अगला क्वेश्चन है कौन से कंट्रीज कंटेन रीजन्स दैट आर पार्ट ऑफ कुर्दिस्तान के कुर्द जहां पे हैं. वी सी इट्स टर्की, इराक, ईरान, सीरिया, ये कंट्रीज है पार्ट. इनके अलावा हम अर्मेनिया है कुछ में, ये भी है. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. सो आंसर इसका है ए. अगला क्वेश्चन है कौन सा नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है? आर्टिकल में आज हमने कवर नहीं किया था, बट रिमेंबर इट इज नोन फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और अगर इंडिया की बात करें, वी आर ऑल्सो हैविंग अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन दिस पर्टिकुलर रीजन. बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे लोग वहां पे काम करते हैं बिकॉज इट इज वेरी रिच इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. तो इसका आंसर है बी. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एन इनर लाइन परमिट? ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है फॉर इंडियन सिटीजन्स टू एंटर द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ दैट रीजन. तो इसीलिए ये बी है. ये फॉरेन के लिए नहीं है, ये खुद इंडियन के लिए ही है, एंड दिस इज फॉर दिस प्रोटेक्टेड एरियाज. देयरफॉर द आंसर इज बी. ये आज के आर्टिकल में हमने देखा है. In which north eastern state is the ILP regime not applicable? हमने देखा था नाम. सो नागालैंड है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ये. ओके, दिस इज मिजोरम एंड दिस इज मणिपुर. तो ये तीन में जरूर है, मेघालय में नहीं है. एंड मेघालय यहाँ पे पुश कर रही है कि उनको भी ILP चाहिए ताकि माइग्रेशन को चेक पे रखे, जो इन्फ्लक्स है माइग्रेंट्स के ये कम हो. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग एंड देयर आंसर इज डी. Which of the following is not a qualification for being appointed as the Chief Justice of India?
65 years of age जो है is not a criteria. बाकी है citizen होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए as a judge of high court, 10 साल होना चाहिए as advocate. What is the another one? Distinguished jurist भी हो सकते हो. And ये distinguished jurist in the eyes of whom? Distinguished jurist as said by the president. So president should consider you as a distinguished good jurist. Also that can be a qualification of Chief Justice of India. अगला क्वेश्चन है, अपॉइंट कौन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये सीनियर मोस्ट जजेस को ही बनाते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट वी हैव सीन. कलीजियन सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस. अभी ये न्यूज था, हमने यशवंत वर्मा के बारे में तभी इस आर्टिकल को देखा था. Let's see the next question. How many judges are a part of the Supreme Court Collegium for appointment of the SC judges? यहाँ पे we see there are 4 plus CJI, right? Supreme Court के judges के लिए, और 2 judges होते हैं for Chief Justice of High Court के judges के लिए 2 plus CJI, right? So ये आपको याद रखना. Supreme Court के लिए 4 plus 1, High Court के लिए 2 plus 1. So what is your answer? 5 most. Right, 5 because 5 including the CGI होना चाहिए. समझ में आया? Because it's 4 plus 1. Okay, 4 plus 1. Let's see the next question. What is the current Chief Justice of India? He is Sanjeev Khanna. As I said, May 13th का उनका last day है वैसे. So you may get another Chief Justice by the time you write the exam again. What is an anti-dumping duty? Anti-dumping duty वो है जो टैरिफ इम्पोज किया जाता है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स सोल्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू. जो चीप का तरीके से आप गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री बेचते हो, उस पे ये लगाया जाता है, ये टैरिफ इम्पोज. तो किसने लगाया है? ये इंडिया ने ये ड्यूटी लगाया है. किस पे? चाइना पे, राइट? देयरफॉर आंसर टू दिस इज बी. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा है with regard to questions based on today's current affairs. I hope you have got maximum of them correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.